हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 करने जा रहे हैं 10th क्लास से, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। मैं वो पार्ट्स आपको एक बार बता देती हूँ, फिर 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स करेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है आपका नंबर्स। नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, टाइप्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दैट नंबर्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेकेंड वन, ये हम यूज़ करेंगे HCF फाइंड करने के लिए किन्हीं भी दो नंबर्स का। उसके बाद थर्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज रिलेटेड टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, और ये हम यूज़ करेंगे फिर LCM या HCF फाइंड करने के लिए। फोर्थ, इरेशनल नंबर्स आपने 9th क्लास में किए हुए हैं, वैसे तो 9th में इंट्रोड्यूस हो गए थे इरेशनल नंबर्स, तो उन्हें हम रिविजिट करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड तरीके से देखेंगे उन्हें। फिफ्थ है, उसके बाद हम करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर, दोनों की डेसिमल एक्सपेंशंस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से इवन, सबसे पहले आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ये हमारे काउंटिंग के काम आते हैं, तो इसीलिए हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अगर हम आपको काउंट करने को कहेंगे तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करोगे? 1 2 3 ऐसे ही करोगे ना, 0 1 2 3, और नेगेटिव तो नहीं लोगे। So these are called counting numbers also. They exist naturally. And second one is whole numbers. Whole numbers represented by W. And natural number में देखो, अगर इस 0 को मैं हटा देती हूँ तो ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो 0 और सभी नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स collectively. Okay, and after that integers, third one, represented by Z, capital Z. इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ये तीनों चीज़ें जब आ जाती हैं तो इंटीजर्स कहलाते हैं। ये मैंने अलग अलग से क्लासीफाई किया हुआ है, देख सकते हैं आप। बीच में जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से है। राइट साइड में पॉजिटिव है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे ही लेफ्ट साइड में 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद है 0, बीच में 0 होती है। 0 डज नॉट हैव एनी साइन, इट इज़ neither positive nor negative, so it is signless quantity. Now दो और टर्म्स हैं हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो, पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर दिखने में ऐसे लगता है जनरली कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सेम चीज़ है, लेकिन नहीं। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं है, तो उसमें आपका 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, दोनों आएंगे, उन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव, नॉट ओनली नेगेटिव बट 0 ऑल्सो वी विल टेक इन दिस। तो दीज आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद फोर्थ है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा, पहले हम करते थे, 3rd क्लास में हमने फ्रैक्शन शुरू किया था। फ्रैक्शन जो थे वो भी P/Q फॉर्म में लिखे जाते थे, बट हियर P एंड Q बिलोंग टू नेचुरल नंबर, N नेचुरल नंबर, बट इन रैशनल नंबर्स P/Q and here P and Q belong to integers. They can be negative also and positive also. These are called
these belong to only positive numbers. Okay, these are called fractions. So this is the difference between fraction and rational number. Now, and provided q is not equal to 0, q should not be 0, denominator should not be equal to 0, never. And p and q are integers. Okay, now irrational number which are not rational, they are irrational only. So we can make it graphically also, we can represent it. So Euclid division algorithm and लेमा. लेमा एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं थ्योरम में, थ्योरम प्रूफ करने के लिए. एल्गोरिथम है प्रोसेस, उसको हम जैसे यूज़ करेंगे. तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? देखो ये जो है एक सिंपल एक रिमाइंडर थ्योरम की तरह है जो हम छोटी क्लासेस में करते थे. आपको अगर याद हो तो ये हमारा होता था डिवाइज़र और यहाँ पर होता था हमारा डिविडेंड एंड हियर क्वोशिएंट. उसके बाद डिवाइड करके बाद लास्ट में हमारा क्या आता था? रिमाइंडर. सपोज दिस डिवाइज़र इज b, डिविडेंड इज a, क्वोशिएंट इज q एंड रिमाइंडर इज r. तो इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी जो रिमाइंडर होगा वो b से बड़ा नहीं होगा या b के इक्वल नहीं होगा. अगर इक्वल हुआ तो हम फिर से डिवाइड करेंगे. जब तक बड़ा आ रहा है हमारा रिमाइंडर तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे. जैसे लेट अस सपोज मैं लेती हूँ 26 और मैं इसे डिवाइड करती हूँ 263 मैं ले रही हूँ, मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से. अब 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पर 6 ज़ा, तो यहाँ 24 माइनस करेंगे तो 2 और ये 3 हम लेंगे नीचे, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 5 ज़ा 20 माइनस करेंगे 3, रिमाइंडर इज 3. 65 is quotient, it will be represented by small q and it will be represented by small r. तो जो 63 है वो हम कैसे लिख सकते हैं? 263. जो डिविडेंड है वो कैसे लिखते थे हम छोटी क्लास में? 65 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3. और जो ये 3 है ये कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता या 4 नहीं हो सकता. अगर यहाँ 4 आता तो हम उसको वापस डिवाइड करते और 5 आता तो समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आता तो हम, अगर बड़ा आता 4 से वी विल डिवाइड इट अगेन. दिस इज ओनली यूक्लिड्स लेमा. नाउ आई विल एक्सप्लेन. ये जो a और b हैं दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो a जो होगा मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आर को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. रिमाइंडर को q से, क्वोशिएंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं. यही तो होता है ना. वेयर r एंड q क्या है? यूनिक इंटीजर्स हैं. एक स्पेशल a और b के लिए वही हमेशा q और यूनिक ही होंगे, वो बदलेंगे नहीं. जैसे हम 263 और 4 को जब भी डिवाइड करेंगे, कितनी बार भी आप डिवाइड कर लो तो 65 और 3 ही आएगा. एंड ये कंडीशन कि r जो है 0 और b के बीच में रहेगा. 0 भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू b. b नहीं हो सकता क्योंकि b से तो डिवाइड कर रहे हैं, b तो हमारा डिवाइज़र है तो उससे छोटा होगा. और पॉजिटिव होगा, 0 भी आ सकता है. अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल, तो आपका इक्वल भी आ सकता है. इसे हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते थे छोटी क्लासेस में. डिवीज़न लेमा है आपका एक यूक्लिड्स लेमा. ये भी आपको यहाँ पर हेल्पफुल होगा आगे जब हम थ्योरम करेंगे, तो इसे भी देख लेते हैं. If a prime p divides a square, then p also divides a, where p is a prime number. Okay. वैसे ये लेमा है कि अगर p आपका डिवाइड कर रहा है a b को, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो p आपका
ए और बी इसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, बट यहाँ पे हमने ए और बी को ए इंटू ए ले लिया, ए स्क्वायर ले लिया है, यही चीज़ यूज़ करेंगे हम आगे थ्योरम्स में, सो इसीलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। इफ प्राइम पी डिवाइड्स, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर है पी, ठीक है, ए स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में पी आ रहा है, अगर ए स्क्वायर की में भी आ रहा है तो ए के में भी आएगा, मतलब पी आपका ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, so next topics we will discuss later. Firstly I will explain 1-2 sums for this Euclid's division algorithm lemma. Okay, now see, to find HCF of suppose 625 and 120, suppose. So two numbers we have taken, 625 and 120. This is A, greater one is A and this is B. B से हम डिवाइड करेंगे, आप रफ में जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे HCF, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा वो बता दूं पहले आपको। 625 तो यहाँ इसको डिवाइड करते थे, 6 5 600, 25 120, 4 से जाएगा 100, 20, देन 25 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ कर देती हूँ मैं 25, 21 25 एंड 20, ये 4 जब तक पूरा नहीं जाता। ये आई होप आपको मेथड क्लियर होगा, ये छोटी क्लासेस में हम करते थे इसको। तो ये जो हमारा डिवाइज़र होता है 5, ये क्या होता है हमारा HCF ऑफ दीज टू नंबर्स विच वी हैव टेकन इनिशियली। तो डिवीज़न लेमा से कैसे करेंगे अब हमें करना है ये बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें पता है डिवीज़न लेमा हमारे पास a प्लस बी प्लस क्यू आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है हमारे पास 625, यहाँ से भी आप ये रफ में कर सकते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कोशेंट, और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 5 और रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 25। ओके, आफ्टर दैट 25 जो है, जो रिमाइंडर है, ये आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगेन डिवाइज़र बन गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डिवाइज़र बन गया मीन्स बी बन गया अगले स्टेप में, और डिविडेंड क्या बन गया, जो आपका इधर डिवाइज़र था पहले, तो ये आपका डिविडेंड बन गया। उसके बाद फॉर्जा पे गया है और रिमाइंडर आपका है 20, साथ साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं इससे। उसके बाद अब ये 20 जो है, ये 25 जो है, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, 20 आपका डिवाइज़र इनटू 26 120, यू नो, नॉट लाइक दैट, डिवाइज़र जो है आपका 20, रिमाइंडर आपका आएगा 5, 20 डिवाइज़र है, तो डिवाइज़र आपका यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया ना, ये 25 लिखना था हमें यहाँ, तो 20, ये लाइन में दोबारा लिखती हूँ, 25 20 इंटू 1, ओके, एंड प्लस 5, 25 minus 25 remainder. Now this 5, this 20 we will take here, 5 here, and 5 4s are 20, we know, and remainder is 0. When remainder is 0, we will end the process here only. And what is the value of b? This is called HCF. So HCF of 625 and 120 is equal to 5, answer. Okay, like this. Now this theorem is also used to prove